न्यूज इंडिया पर क्लीन बोल्ड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं मीनाक्षी रजा। तो मेरे साथ स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद है लतिका। बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। जिस तरीके से T20 की ये सीरीज चल रही है और पुराना मैच यानी कि मोहाली वाला मैच इंडियन क्रिकेट टीम हार चुकी है, तो आज बात कर लेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की इसी काबिलियत को लेकर के। दरअसल टीम इंडिया का आज नागपुर में कड़ा इम्तिहान होने वाला है। यहाँ भारतीय टीम दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाली है और भारत के लिए मैच करो या मरो वाला होने वाला है, क्योंकि सीरीज में जीवित रहने के लिए भारत को यह मुकाबला जीतना होगा। दोनों टीमों के बीच कैसी होगी ये भिड़न, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक हार से होना पड़ा शर्मिंदा। दूसरी हार से सीरीज में नहीं रहेगी जिंदा। टीम इंडिया को करना होगा पलटवार। कंगारुओं का करना होगा शिकार। एशिया कप के बाद बायलैटरल सीरीज में भी टीम इंडिया परेशान। गेंदबाज फिर बिगाड़ रहे काम। एशियाई टीमों के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने लिया इम्तिहान और पहले ही मैच में कर दिया काम तमाम। लेकिन अब टीम इंडिया को करना होगा पलटवार और कंगारुओं का करना होगा शिकार। मोहाली में खेले गए पहले T20 मैच में मिली हार के बाद भारत के लिए नागपुर में दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को हराना जरूरी हो गया। पहले मैच में हार के बाद शर्मिंदा हुई टीम इंडिया अगर दूसरा मैच भी हार जाती है तो वो सीरीज में जिंदा नहीं रहेगी। हालांकि टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मजबूत वापसी को लेकर कॉन्फिडेंट है। देखो सर, पिंग पॉइंट कुछ नहीं कर सकते आप कभी भी, वो गेम है उनके और उन लोग के साइड से भी ओवर में 25-24 रन आए हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ये गेम है, बायलैटरल सीरीज है और 2 मैच मिलेंगे, कुछ करने को बेहतर होने की कोशिश करें। रोहित शर्मा के बाद जहां इस सीरीज में बतौर कप्तान भारत को लगातार 9वीं सीरीज जीतने का मौका है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत को उसके घर पर 2 T20 सीरीज हराने वाली पहली टीम बनने की राह पर है। पहले मैच में 208 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बनाने के बाद भी हार जाने के बाद भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। इस साल T20 इंटरनेशनल मैचों में टारगेट को डिफेंड करना भारतीय टीम को रास नहीं आया। फिर वो चाहे 200 रन जैसा बड़ा स्कोर हो या 140 से 150 का एवरेज स्कोर। भारत ने इस साल पहले बल्लेबाजी करने के बाद 6 मैचों में हार का सामना किया। बल्ले के साथ 180 से 200 के बीच का अच्छा स्कोर खड़ा करने के बावजूद टीम उसे बचाने में असफल रही। इसका बड़ा कारण जसप्रीत बुमराह का इस साल केवल 3 T20 मैच खेलना है। बुमराह की गैर हाजिरी में भुवनेश्वर कुमार को डेथ ओवर में गेंदबाजी करने का काम सौंपा गया, लेकिन वो लगातार महंगे और फ्लॉप साबित हो रहे हैं। भुवनेश्वर एशिया कप 2022 की शुरुआत से आखिरी 5 ओवरों में लगभग 11 की कॉर्नर से रन खर्च कर रहे हैं। भुवनेश्वर की गेंदबाजी में धार नजर नहीं आ रही। वहीं टीम के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल भी काफी समय तक चोटिल रहे हैं। उनकी बेशक टीम में वापसी हो गई है, लेकिन हर्षल भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से गेंदबाजी करने में नाकाम रहे। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारतीय बल्लेबाज अच्छे टच में दिख रहे हैं और अब जरूरत है तो सिर्फ गेंदबाजी को धार देने की और विरोधी का सब कुछ बिगाड़ देने की। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो देखिए, भारतीय टीम को आज नागपुर में अपनी नाक बचानी होगी, क्योंकि मोहाली में 208 रन बनाने के बाद भी, इतना बड़ा टारगेट सेट करने के बाद भी जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, वजह क्या रही? वजह यही थी कि कहीं आपके पास अच्छे बॉलर्स नहीं है और आज अगर मैच नहीं जीते तो सीरीज ही हार जाएंगे। तो ऐसे में करो या मरो वाला मुकाबला। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये देखिए हम पहले से देखते आ रहे हैं, एशिया कप में भी यही हालात थे कि आप आखिरी ओवर्स में, डेथ ओवर्स में इतने रन खर्च कर रहे थे कि अगर आप
150 से लेके 200 या 220 तक का भी स्कोर बनाए तो आप बचा नहीं सकते हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी में कुछ धार कम नज़र आ रही है, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली गेंदबाजी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप ये रन खा रहे हैं। देखिए दूसरी टीम है वो भी रन खाती है, ऐसी बात नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम लास्ट मैच में उन्होंने भी, हार्दिक पांड्या ने कितनी अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने भी रन खाए एक ओवर में 20 से 25 रन तक। लेकिन जब बात करते हैं आप डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स में आपको कम से कम जो एवरेज है वो इतनी रखनी है कि बाद में आप या तो उसको डिफेंड कर रहे हैं तो डिफेंड कर पाए रन्स को, या आप सेट कर रहे हैं टारगेट तो वहाँ, तो ये चीज़ मीनाक्षी कहेंगे कि अगर आप लास्ट के ओवर में 50, लास्ट के 3 या 4 ओवर में 50 रन डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो टीम की प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है, एग्जीक्यूशन दिख नहीं रहा है कि आप प्लान के तहत कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पिछले मैच में अगर देखा है तो वेड ने, जिसे मैथ्यू वेड ने बल्लेबाजी की है, उन्होंने कोई इम्प्रोवाइज करके शॉट्स नहीं खेले, उनके रडार में गेंद आ रही थी और आराम से वो हिट लगा रहे थे मिड विकेट की तरफ भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी। तो ये एक चीज़ है कि आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं। हर्षल पटेल है, अपने यॉर्कर अच्छा खेलते हैं, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी अच्छी करते हैं, लेकिन उनकी स्लोअर गेंदबाजी को ऑस्ट्रेलियन बैटर्स पढ़ पा रहे थे, तो वहाँ कोई प्लानिंग जो काम नहीं आई। शुरू होने वाली थी उसके पहले भी ऑस्ट्रेलियन टीम में भी काफ़ी कुछ बदलाव हुए थे, काफ़ी उनके जो गेंदबाज थे वो चोटिल हो गए थे, वो भी टीम से बाहर हुए थे, लेकिन टीम ने कहीं ना कहीं बैलेंस रखा। इंडियन क्रिकेट टीम में इस बैलेंस की कमी नजर आती है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त में कहना ज़रूरी है कि बिल्कुल बैलेंस में कमी नज़र आती है, क्योंकि देखिए बल्लेबाजी हमारे लिए एक सिरदर्द सा बना हुआ था पहले, लेकिन एशिया कप से आते आते हमारी बल्लेबाजी में काफ़ी सुधार हुआ है। आप कह सकते हैं कि विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं, उधर से केएल राहुल अच्छा खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव अच्छा खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या एक बेहतर ऑलराउंडर के रूप में आ रहे हैं, अक्षर पटेल जिनको जब मौका मिल रहा है गेंदबाजी में भी अच्छा कर रहे हैं। गेंदबाजी वैसी रही नहीं जैसा देखना को मिलता है, लेकिन इस बार वो वैसी देखने को मिली नहीं है। बल्ला उनका खूब चला, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने रन भी खूब। देखिए यही एक रीज़न है कि आपके पास अच्छे ऑलराउंडर नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दूसरी टीम्स की बात करें, तो वहाँ आपके पास ऐसे ऑलराउंडर है जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। तो ये जो कमी है ये ज़्यादा सता रही है कि आपके पास ऑलराउंडर्स जो हैं वो बहुत कम है यहाँ पर, तो आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप प्योर बॉलर्स की तरफ जाएं तो वह भुवनेश्वर कुमार को हम देखते हैं, नई गेंदबाजी तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पुरानी होती है, डेथ ओवर्स में आती है गेंदबाजी, वहाँ कहीं ना कहीं उनमें कमी पड़ती है और रन खूब खा रहे हैं। और पिछले जनवरी से अगर हम बात करें 2022 तक, तो 33 जो हैं गेंदबाज हमने बदले हैं डेथ ओवर्स में। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, इतने सारे बदलाव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी आपकी तरफ से छूट ही जाती है। आप अच्छे गेंदबाज नहीं दे पा रहे हैं सेलेक्टर्स जो हैं, और इसको लेकर के पिछले दिनों मीटिंग भी हुई थी, सेलेक्टर्स को फटकार भी लगाई गई थी बीसीसीआई के द्वारा कि आखिरकार किस तरीके के गेंदबाज आप लेकर के आ रहे हैं। उमरान मलिक को लेकर के लगातार सवाल उठते हैं कि आखिरकार कहाँ हैं जो फील्ड में उतरने से पहले, यानी कि जो प्रैक्टिस सेशन चलते हैं उसमें 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो बॉलिंग करते हैं, लेकिन जब उन्हें मैच में उतारने की यहाँ पर जरूरत है तब आप मैदान पर लेकर के नहीं आते। देखिए जरूर, देखिए अच्छा प्रोस्पेक्टिव है उमरान मलिक और उनको तैयार करना चाहिए यहाँ पर भारतीय टीम को। देखिए आईपीएल अच्छा गया उनका, अच्छी गेंदबाजी की, ठीक है, थोड़े डिसिप्लिन बॉलर नहीं है, रन्स ज़्यादा खा जाते हैं, लेकिन आप उनको अगर अपने साथ ट्रैवल कराएंगे या आप मैचेस उनको देते रहेंगे, लगातार मौका देते रहेंगे, तो शायद उनका भी ये लर्निंग फेज़ है, वो भी अच्छी तरीके से सीखेंगे और वर्ल्ड कप के आते आते शायद वो अच्छा करते। चलिए अभी तो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, जो हैं उन पे हम बात कर लें कि जो हमारे जब हम हारे, एशिया कप में जितने मैचेस हारे, एशिया कप से बाहर हुए, उस टाइम पे यही कहा गया रोहित शर्मा के द्वारा भी, साथ ही कोच के द्वारा भी, कि हमारा जो फोकस है वो T20 वर्ल्ड कप को लेकर है। लेकिन उसके पहले जो सीरीज हो रही है उसमें तैयारी कुछ खास नजर नहीं आ रही है, वही एशिया कप वाली तैयारी नजर आ रही है, वही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, कोई बदलाव। बिल्कुल मीनाक्षी, एक चीज़ ये होगी कि आपकी गेंदबाजी, देखिए बैटिंग की तरफ से आप लोग निश्चिंत बैठे हैं कि 208 रन बनाए हैं T20 में, तो वो कोई आसान बात नहीं है। इसका क्या मतलब है कि बल्लेबाजी ठीक हो रही है, लेकिन वहीं पे 208 रन को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं आपके गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन, जो आपके प्लान्स हैं उसमें एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ कमी है। आप ठीक तरीके से वो
प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैनेजमेंट को देखनी होगी। बतौर बॉलर आप जिस मर्जी को उतारिए, चाहे उसमें बुमराह हैं, चाहे भुवनेश्वर हैं, चाहे हर्षल पटेल हैं, चाहे युजवेंद्र चहल हैं, आप किस तरह की प्लानिंग के साथ उन गेंदबाजों के साथ मैच में उतर रहे हैं? क्या वो डिफेंडिंग के अगर आ रहे हैं गेंदबाजी करने तो किस तरह की अटैकिंग गेंदबाजी करनी है या किस प्लेयर को क्या करना है? कुमार ने तो भी काफी रन लुटाए देखने को मिला इस मैच में भी। लेकिन ऐसे में अब जब बुमराह की वापसी होने वाली है तो क्या तैयारी, इसकी भी बात कर लेते हैं। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की, जिनसे दूसरे T20 मुकाबले में टीम को सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी, बुमराह की कंगारुओं के खिलाफ क्या है तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। टॉस नहीं हो गया, ऑस्ट्रेलिया का बनाने चूरमा, लौटा टीम इंडिया का सूरमा। बुमराह की गेंदें करेंगी बवाल, कंगारुओं से पूछेंगी तीखे सवाल। ऑस्ट्रेलिया हो जाए सावधान, टीम इंडिया में आया तूफान, जो एक झटके में कर देगा कंगारुओं का काम तमाम। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी हो जाएगी तबाह, क्योंकि मैदान पर वापसी करने को तैयार है बुमराह। वो बुमराह जिसकी गेंदें करेंगी बवाल और कंगारुओं से पूछेंगी तीखे सवाल। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब पूरी तरह फिट हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में मैदान पर उतरेंगे। और भारतीय कप्तान रोहित ने इसे टीम के लिए अच्छा बताया है। देखिए, बुमराह भी अगेन बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर है। उनकी जो परफॉर्मेंस रही है टीम के लिए इतने सालों से काफ़ी अच्छी रही है। तो और बड़े अटैकिंग बॉलर है, और ऐसे अटैकिंग बॉलर अगर आपकी टीम में नहीं रहते तो ऑब्वियसली टीम थोड़ी सी शॉर्ट रहती है, क्योंकि तुम्हारी टीम के मेन अटैकिंग बॉलर है। तो उनका आना ऑब्वियसली हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। एंड आई होप दैट he stays fit and can bowl as fast as he can, which he normally does. So मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में टीम इंडिया को बुमराह की बहुत कमी खली थी। भारतीय टीम 208 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर भी हार गई थी। लेकिन दूसरे T20 मैच में भारतीय गेंदबाजी में उसकी मजबूत कड़ी जुड़ेगी और गेंदबाजी में वो धार दिखेगी जिसने भारत के T20 फॉर्मेट की नंबर 1 टीम बनने में बड़ा रोल निभाया है। बुमराह ने बेशक इस साल महज 3 T20 इंटरनेशनल मैच ही खेले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार है। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 11 T20 मैच में 7.45 की इकोनॉमी से 15 विकेट लिए और 16 रन पर 3 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। बुमराह की मौजूदगी में टीम इंडिया की ताकत क्या होगी ये विरोधी तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन खुद भारतीय खिलाड़ी भी बुमराह के होने के काफी मायने मानते हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने साफ कहा है कि बुमराह का होना टीम इंडिया के लिए बहुत मायने रखता है। बुमराह लंबे समय के बाद मैदान में उतरे हैं, ऐसे में टीम इंडिया को उनसे काफी उम्मीदें हैं, जिन पर बुमराह खरा उतरना चाहेंगे और टीम को जीत दिलाकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कराना चाहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो जसप्रीत बुमराह जिसका इंतजार फैंस बहुत देर से कर रहे थे, क्योंकि पहले वाले मैच में वो दिखे नहीं, लेकिन अब दिखने वाले हैं। और ऐसे में टीम इंडिया के साथ साथ यहाँ फैंस भी कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद करते हैं कि पहला वाला मैच तो हार गए, लेकिन इस वाले मैच में वो कमाल करके दिखाएंगे और जिताएंगे। देखिए, बुमराह से उम्मीदें बहुत हैं मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस पास्ट में रही है उसके हिसाब से वो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। चाहे नया बॉल हो, चाहे डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करनी हो, वो दोनों ही जगह पर परफेक्ट गेंदबाजी करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट उनकी जगह है भारतीय टीम में। और कह सकते हैं कि जो बल्लेबाज हैं दूसरी टीम के, वो कहीं ना कहीं ज़रूर उनको खेलने में घबराते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है भारतीय टीम के पास जब भी बुमराह प्लेइंग 11 में होते हैं। और उनके प्लेइंग 11 में आने से आप ये देखिए कि जो दूसरे गेंदबाज हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी दिशा जो है वो ठीक जगह पे रखते हैं और कोशिश करते हैं कि बुमराह का पूरा साथ दे पाएं। तो एक जो कहते हैं कि जब एक प्लेयर आपका अच्छा कर रहा है और उसके साथ साथ जो दूसरे प्लेयर्स हैं
उनकी भी परफॉर्मेंस में इफेक्ट आता है। तो कुछ इसी तरह का काम बल्लेबाजी में भी होता है। जब आप देखिए कोई अच्छी बल्लेबाजी कर रहा होता है तो उसके साथ वाला भी उतना ही निडर होके खेलता है, खुल के खेलता है। तो यही चीज़ गेंदबाजी में भी है। अगर आपका साथ एक ऐसा गेंदबाज है, डेथ ओवर्स में तो वैसे भी इंडिया को जरूरत है कहीं ना कहीं ऐसे गेंदबाज की जो उन्हें उनकी नैया पार लगा सके, डुबाए ना। जिस तरीके से यहाँ भुवनेश्वर ने तो काफी यहाँ पर जो रन है वो लुटाए ही है, और अब ऐसे में जब बुमराह वापसी कर रहे हैं तो यही कहीं ना कहीं उनसे उम्मीदें रखी जा रही है कि डेथ ओवर्स में आप कमाल कर जाएं। बिल्कुल मीनाक्षी, और यहाँ पर एक आज के मैच में स्पेशली ये होगा कि ग्राउंड बड़ा है आपका, और जो विकेट है उसमें थोड़ी सी घास छोड़ी गई है, क्योंकि फील देना चाहती है यहाँ पे कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसे ही विकेट पे खेल रहे हैं। तो यहाँ स्पिनर्स के लिए इतनी मदद नहीं होने वाली जितनी कि पेसर्स के लिए होगी, और बड़ा ग्राउंड है तो मे बी यहाँ पर आर अश्विन जो है ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ सकते हैं। तो ये आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेंज हो सकता है यहाँ पर गेंदबाजी में, कि युजवेंद्र चहल की जगह आप आर अश्विन को देखें, वहाँ भुवनेश्वर की जगह दीपक चाहर को मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अब उमेश की जगह बुमराह आ जाएंगे तो काफी जरूरत है। अब देखते हैं कि क्या बदलाव रहता है इस वाले मैच में लेकर के। तो चलिए अब बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी तो अच्छी की थी लेकिन उनकी गेंदबाजी में चमक फीकी रही। ऐसे में आज के मैच में हार्दिक पांड्या से बहुत उम्मीद है कि वो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करेंगे। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया पर फिर से करो चढ़ाई, हार्दिक करो कंगारुओं की धुनाई, बल्ले के साथ गेंद से भी करो धमाल, जीत के साथ मैच में दिखाओ कमाल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर चलेंगे भारतीय बल्लेबाज, हार्दिक बजाएंगे कंगारुओं की बैंड, टीम इंडिया को दिलाएंगे बेहतर स्टैंड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग की बदौलत टीम इंडिया के स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। इस टारगेट को हासिल करना कंगारुओं के बस में न होता। अगर हमारे बॉलर्स भी हार्दिक की तरह बढ़िया प्रदर्शन करते तो तस्वीर कुछ और होती। खैर, टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का बल्ला विरोधी टीम के खिलाफ जमकर रन बरसा रहा है, लेकिन उनकी गेंदबाजी में जो चमक है वो पिछले कुछ मैचों से गायब रही है। एशिया कप में हार्दिक ने 3 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 12 ओवर्स में 86 के इकोनॉमी रेट से 104 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक ने 2 ओवर में 11 के इकोनॉमी रेट से 22 रन दिए, लेकिन उनको कोई विकेट नहीं मिल पाया। नागपुर में आज खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारत के लिए करो या मरो वाले हालात हैं। सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया को जीत की जरूरत है। ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हार्दिक बल्ले के साथ साथ अपनी गेंदबाजी में धार दें, जिसके लिए वो टीम में जाने जाते हैं, और कंगारुओं की बल्लेबाजी की बखिया उधेड़ दें। अगर हार्दिक आज के मैच में बल्ले और बॉल दोनों से कमाल करेंगे तो ये टीम के लिए एक राहत देने वाली खबर होगी, क्योंकि इस वक्त गेंदबाजी टीम इंडिया की बड़ी कमजोरी बनी हुई है, जिस पर T20 वर्ल्ड कप पहले हर हाल में पार पाना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। लतिका, क्योंकि आपने पहले भी कहा है कि आपके पास अगर बल्लेबाज अच्छे हैं, गेंदबाज अच्छे नहीं है, तो आपके पास ऑलराउंडर्स अच्छे होने चाहिए। हार्दिक पांड्या कमाल के ऑलराउंडर है, नो डाउट, लेकिन उनका जो बल्ला है वो खूब बरसता है, गेंदबाजी नहीं चलती है। देखिए, गेंदबाजी में उन्हें थोड़ा और काम करना चाहिए अपनी लाइन और लेंथ पे, कि किस तरह से आप रणनीति के साथ यहाँ गेंदबाजी करेंगे। एशिया कप में भी हमने देखा मीनाक्षी के शॉट ऑफ गुड लेंथ वो डालते हैं, वहाँ से आपको कई बार पिटाई हो जाती है क्योंकि आपकी छोटी पड़ती है। कई बल्लेबाजों को तो खेलना आसान हो जाता है मिड विकेट की तरफ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये रणनीति जो है मैनेजमेंट को उनको बतानी होगी कि आप गेंदबाजी, देखिए स्पीड है उनके पास, लेकिन कहाँ डालनी है, किस लाइन पे, किस लेंथ पे, थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जब जब ध्यान रखते हैं उनको विकेट भी मिलता है, ऐसा नहीं है विकेट नहीं मिलता है, विकेट भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि रणनीति की उनको ज़रूरत है ताकि वो एग्जीक्यूशन कर पाएँ और गेंदबाजी में भी वही कमाल कर पाएँ जो आजकल वो बल्लेबाजी में कर रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इस चीज़ पे ज़रूर काम कर रही होगी, क्योंकि अगर आपके पास
पेस बॉलर्स कम है तो हार्दिक पांड्या को आपको वो गेंदबाजी डलवानी पड़ेगी जिससे आप विकेट निकाल पाए और इकोनॉमिकली आपके लिए वो बेहतर बिल्कुल, रिजल्ट। कहीं ना कहीं पूरी रणनीति के साथ आपको उतरना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मैदान में अच्छा कर पाएंगे और तभी जाकर के आप जीत भी हासिल कर पाएंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स जगत की कुछ खबरें। गुजरात जॉइंट्स और मणिपाल टाइगर्स के बीच लीजेंड्स लीग क्रिकेट के तहत होने वाला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है। बिना एक भी गेंद डाले मैच रद्द हो गया है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन दिल्ली में पूरे दिन बारिश होती रही, जिस कारण से पूरा मैच रद्द हो गया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी भी ठीक नहीं हुए। उनके शरीर में अभी दर्द है, जिस कारण शमी का आज होने वाला कोरोना टेस्ट मैच को टाल दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। मैच में कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की टी20 इंटरनेशनल में साझेदारी का बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है, जिसमें उन्होंने इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन को पीछे छोड़ा है। दोनों ने 36 पारियों में 56.73 की लाजवाब औसत से 1929 रन जोड़े हैं। इस लिस्ट में टॉप पर मौजूद रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी अब दूसरे नंबर पर खिसक गई है। इन दोनों के नाम 52 पारियों में 33.51 की औसत से 1734 रन जोड़े गए। कैरेबियन प्रीमियर लीग में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने बल्ले से कोहराम मचाया है। उन्होंने 6 गेंद खेली और पहली गेंद को छोड़ दें तो अगली 5 गेंदों पर उन्होंने छक्के जड़े। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के लिए खेलते हुए ब्रेविस ने सिर्फ 6 गेंद में ही 500 के स्ट्राइक रेट से 30 रन बना डाले। उन्होंने ट्रिम्बागो नाइट राइडर्स के खिलाफ ये शानदार पारी खेली। और जो अभी टी20 का मैच होने वाला है वो थोड़ी देर से शुरू होगा, क्योंकि अभी मैदान गीला है, जिसकी वजह से टॉस नहीं हो पाया है। 7 बजे इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद ये मैच होगा। फिलहाल टीम वर्ल्ड में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।